Jai to all of you, and I also welcome you to our daily current affairs video, and also welcome to our YouTube channel, All Purpose Tutorials. So, as you can see that it is our daily current affairs video, which includes national news, international news, and sports news, which is of 2nd October. So, let's start. So now, first of all, starting with the national news. So हेयर तो ये जो पहली न्यूज़ है ये है कि 6 years ऑफ स्वच्छ भारत मिशन टू बी सेलिब्रेटेड ऑन गांधी जयंती. द प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड ऑन बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी ऑन October 2. मतलब 6 साल हो गए हैं स्वच्छ भारत मिशन को लॉन्च किए गए, उसको गांधी जयंती के अवसर पे मनाया जाएगा. और ये जो प्रोग्राम है ये महात्मा गांधी जी की बर्थ एनिवर्सरी को लॉन्च हुआ था, जो कि 2 अक्टूबर है. द मिशन वॉज लॉन्च्ड फ्रॉम राजघाट ऑन October 2, 2014. तो ये जो मिशन है इसको राजघाट से लॉन्च किया गया था 2 अक्टूबर को, और इस एम के साथ कि हमको क्लीन इंडिया अचीव करना है 2 अक्टूबर 2019 तक. अब जो अगली न्यूज़ है वो ये है कि अनलॉक 5, ये जो अनलॉक 5 होने वाला है, इस पे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स विल ओपन आफ्टर October 15. तो इस पे ये 15 अक्टूबर के बाद खोलेंगे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं वो. Flexibility has been given to the states and governments to open school, colleges, educational institutes and coaching institutes in a phased manner. मतलब फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है. इसका मतलब ये है कि जैसी जिस जगह पे अभी जिस हिसाब से परिस्थितियां हैं उस हिसाब से स्कूल कॉलेजेस खुलेंगे. अगर कहीं पे परिस्थितियां ख़राब हैं, ज़्यादा केसेस हैं ये कोविड-19 के, तो स्कूल कॉलेजेस अभी नहीं खोले जाएंगे. और अगर कोई भी बच्चा है अगर वो नहीं जा पा रहा है तो वो ऑनलाइन क्लास अटेंड कर सकता है, और कोई भी कॉलेज उसको स्कूल या कॉलेज बुलाने के लिए फोर्स नहीं कर सकते हैं, कोई भी इंस्टीट्यूट. ऑनलाइन एजुकेशन प्रेफर्ड. ऑनलाइन एजुकेशन, डिस्टेंस लर्निंग विल कंटिन्यू एंड विल बी एनकरेज्ड. तो इसका मतलब ये है कि अभी जैसा माहौल चल रहा है उस हिसाब से अभी ऑनलाइन एजुकेशन ही प्रेफर किया जाएगा, और जो ऑनलाइन एजुकेशन और जो डिस्टेंस लर्निंग है उसको अभी कंटिन्यू रखा जाएगा. जो स्कूल हैं वो जो ऑनलाइन क्लासेस करा रहे हैं, और जो कोई बच्चे हैं जो कि ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, जो कि स्कूल नहीं जाना चाहते हैं या नहीं जा पा रहे हैं, तो उनको ये सब करना अलाउड है. और attendance of students in school will be only with the written consent of parents. और अगर कोई बच्चा जाना चाहता है तो उसको अपने पेरेंट्स से रिटर्न में लिखवा के लाना पड़ेगा कि मैं स्कूल जाना चाहता हूँ, तभी उसको जाने मिलेगा स्कूल. अब जो अगला है, द उत्तर प्रदेश पुलिस फाइल्ड एन FIR अगेंस्ट राहुल गांधी, प्रियंका गांधी. मतलब कि ये जो उत्तर प्रदेश पुलिस है उसने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के अगेंस्ट पे एक FIR अभी दर्ज किए हैं, और 200 और पार्टी लीडर्स जिन्होंने जो ऑर्डर्स थे उनको नहीं माना, उनके खिलाफ गए हैं, जो हाथरस केस में जो था. तो उसके लिए इनके राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और इनके 200 और पार्टी लीडर्स के लिए FIR फाइल की गई है उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा. अब जो अगली न्यूज़ है वो ये है, भारतीय जनता पार्टी राज्यसभा मेंबर एंड फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र नारायण राणे ऑन थर्सडे सेड ही हैज टेस्टेड पॉजिटिव फॉर कोरोना वायरस. तो मतलब ये जो भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा मेंबर हैं और जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं महाराष्ट्र के, मतलब जो पहले चीफ मिनिस्टर थे महाराष्ट्र के, उन्होंने थर्सडे को ये बताया कि वो कोरोना के लिए पॉजिटिव टेस्ट हुए हैं. अब जो ये है कि जो अगली न्यूज़ है वो ये है, द सुप्रीम कोर्ट ऑन थर्सडे डायरेक्टेड रिफंड ऑफ एयर टिकट्स. तो मतलब ये है कि जो
अपना सुप्रीम कोर्ट है, उसने थर्सडे को सारी एयर टिकट्स का रिफंड जो है वो उसने बोला है कि सारे एयर कंपनीज है जो जितनी भी एयर टिकट्स हैं, जो लोग नहीं जा पाए हैं ये कोविड-19 के कारण, उनको एयर टिकट्स का रिफंड दिया जाएगा, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल, मतलब जो अपने देश की है और या जो बाहर की है उनको, फॉर ट्रेवल ड्यूरिंग द कोविड-19 लॉकडाउन पीरियड फ्रॉम मार्च 25 टू मई 24। मतलब 25 मार्च से 24 मई तक में जो भी ट्रैवलिंग थी या जो भी लोग नहीं जा पाए या जिनकी भी टिकट बुकड थी, तो उन सबको रिफंड दिया जाएगा। अब जो अगली न्यूज़ है वो ये है कि पंजाब चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह एंड कांग्रेस लीडर राहुल गांधी विल लीड ट्रैक्टर रैलीज अक्रॉस द स्टेट फ्रॉम October 3 to October 5 in protest against the center's newly enacted एग्रीकल्चरल लॉज। इसका मतलब ये है कि जो पंजाब चीफ मिनिस्टर हैं, जो कैप्टन अमरिंदर सिंह है, और जो कांग्रेस के लीडर हैं जो राहुल गांधी हैं, वो ट्रैक्टर रैलीज करेंगे सारे स्टेट में October 3 से October 5 के बीच में, और जो अभी एग्रीकल्चरल लॉज आए हैं उसके प्रोटेस्ट में। अब अगली न्यूज़ ये है कि जो एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं, जो कि लॉ एंड ऑर्डर में हैं, प्रशांत कुमार, ऑन द हाथरस केस, मतलब ये प्रशांत कुमार जो हैं उनको हाथरस केस दिया गया है, और ये जो द FSL रिपोर्ट हैज़ मेक इट क्लियर दैट द वुमेन वाज नॉट रेप्ड, और ये जो FSL रिपोर्ट आई थी इसके हिसाब से ये है कि वो जो वुमेन थी उसका रेप नहीं किया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सेज दैट विक्टिम डाइड ड्यू टू हर नेक इंजरी, और जो FSL रिपोर्ट ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये कहती है कि जो विक्टिम है वो रेप के कारण उनकी मौत नहीं हुई है, उनकी मौत हुई है नेक इंजरी के कारण। और जो अभी अगली न्यूज़ है वो ये है, हाथरस केस HC सुमन्स टॉप अप गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। मतलब जो हाथरस केस पे जो हाई कोर्ट हैं उन्होंने सबसे जो टॉप के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनको हाई कोर्ट पे बुलाया। Upset with the alleged gang rape and murder of a 19-year-old Dalit woman in Hathras district of Uttar Pradesh and her forcible cremation subsequently, a Lucknow bench of Allahabad High Court on Thursday summoned top government officials to the court। तो ये जो अभी हाथरस में जो गैंग रेप हुआ है और मर्डर हुआ है एक 19 साल की दलित महिला के साथ, जो कि हाथरस डिस्ट्रिक्ट में आता है, उत्तर प्रदेश में आता है, और फिर उसके बाद जो उनका ज़बरदस्ती अंतिम संस्कार कर दिया गया, तो इस पे जो लखनऊ बेंच है जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की है, उसने थर्सडे को सारे टॉप गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को कोर्ट में बुलाया। अब जो अगली न्यूज़ है वो ये है कि जो एक्टिविस्ट हैं, ये एक्टिविस्ट अखिल गोगोई वॉज ग्रांटेड बेल ऑन थर्सडे बाय अ स्पेशल कोर्ट। तो देखते हैं ये क्या है। एक्टिविस्ट अखिल गोगोई वॉज granted bail on Thursday by a special court in one of the two cases being probed by the National Investigation Agency in connection with his alleged role in the violent protests against the Citizenship Amendment Act in the Assam last year। तो जो एक्टिविस्ट हैं अखिल गोगोई, उनको थर्सडे को बेल ग्रांट कर दी गई है एक स्पेशल कोर्ट के द्वारा, और उनका केस ये था कि जो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ जो प्रोटेस्ट हुए थे आसाम में, तो उनके ऊपर 2 केस दर्ज थे, और उसमें से एक केस जो था वो NIA उनसे पूछताछ कर रही थी, क्योंकि उनका कनेक्शन पाया गया था जो भी ये प्रोटेस्ट हुए थे लास्ट ईयर आसाम में। तो उसमें से जो 2 में से एक केस में से इनको बेल मिल गई है थर्सडे को। अब जो अगला है वो ये है, अ मथुरा कोर्ट डिसमिस्ड द प्ली सीकिंग द रिमूवल ऑफ अ मॉस्क नियर द बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड कृष्णा। तो इसका मतलब ये है कि जो मथुरा कोर्ट है उसने एक प्ली थी जो कि
जो कि लॉर्ड कृष्णा की बर्थ प्लेस है, उसके पास एक मॉस्क है, उसको हटाने के लिए एक प्ली थी, तो उसको मथुरा कोर्ट ने डिसमिस कर दी, मतलब उसको खारिज कर दिया गया है. लास्ट वीक अ ग्रुप ऑफ पीपल मूव्ड द मथुरा कोर्ट ओवर द 17th century शाही ईदगाह मॉस्क दे क्लेम वॉज बिल्ट एट द बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड कृष्णा. तो अभी लास्ट वीक कुछ लोगों ने मथुरा कोर्ट कुछ लोग मथुरा कोर्ट गए, और वो लोग उन लोगों ने मथुरा कोर्ट में इसलिए गए वो लोग क्योंकि जो 17th सेंचुरी में जो शाही ईदगाह मॉस्क जो बना था, तो वो लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि वो बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड कृष्णा की प्लेस पे बना था, विद इन द 13.37 एकड़ प्रेमिसेस ऑफ द काटरा केशव देव टेम्पल. और ये जो मॉस्क था ये था 13.37 मतलब 13.5 एकड़ की प्रेमिसेस, मतलब वो जगह पे जो कि काटरा केशव देव टेम्पल में है. अब जो अगला है वो ये है, द ग्राउंड वर्क फॉर द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग हैज बिगन एंड the agencies have starting digging soil in a plot where the structure will come up. तो मतलब जो नई पार्लियामेंट बिल्डिंग है उसके लिए ग्राउंड वर्क जो है चालू हो गया है, और जो एजेंसीज हैं उन्होंने सारी खुदाई चालू कर दी है प्लॉट में जहाँ पे स्ट्रक्चर उसका बनाया जाएगा. टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड वॉन द बिड टू कंस्ट्रक्ट अ न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग नियर द एग्जिस्टिंग वन अंडर द सेंट्रल वीजा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट. तो जो टाटा प्रोजेक्ट्स हैं, टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, उन्होंने बिड जीती है कंस्ट्रक्शन के लिए जो न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग है. और ये जो अभी पुरानी पार्लियामेंट बिल्डिंग है उसी के पास में बन रही है, और ये जो बन रहा है ये सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंडर में हो रहा है. इट इज़ एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीट इन अराउंड 22 मंथ्स फ्रॉम नाउ द स्टार्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्क. मतलब ये 22 महीनों में तैयार होने का इसकी एक्सपेक्टेशन है. 22 महीने कब से, जब वर्क चालू हो जाएगा तो तभी से ये 22 महीनों के अंदर कंप्लीट हो जाएगा. तो जो अब अगली जो न्यूज़ है वो ये है कि तृणमूल कांग्रेस एमएलए गुरु पादमेट्टे who had tested positive for COVID-19 last month died in a private hostel on Thursday. तो ये जो तृणमूल कांग्रेस एमएलए थे गुरुपाद मेटे, ये कोरोना वायरस के लिए पॉजिटिव टेस्ट हुआ था इनका टेस्ट जो था वो पॉजिटिव आया था, और ये प्राइवेट हॉस्पिटल में थर्सडे के दिन इनकी मौत हो गई है. जो अगली है जो न्यूज़ है वो ये है, फिल्म मेकर अनुराग कश्यप वॉज ऑन थर्सडे क्वेश्चनड बाय पुलिस इन अ रेप केस. तो जो फिल्म मेकर हैं जो अनुराग कश्यप हैं, जो तो उनसे पूछताछ की गई है पुलिस के द्वारा थर्सडे के दिन, मतलब गुरुवार के दिन, एक रेप केस में. फाइल्ड अगेंस्ट हिम बाय एक्टर पायल घोष फॉर मोर देन 8 आवर्स. तो जो ये इनके खिलाफ इनसे जो पूछताछ की गई है पुलिस के द्वारा, वो जो केस है और इनके खिलाफ जो एफआईआर है इनके खिलाफ रेप केस है जो, तो वो पायल घोष एक एक्ट्रेस हैं उन्होंने फाइल किया है. अब जो इंटरनेशनल न्यूज़ है वो देखते हैं. एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर, ये एस जयशंकर ऑन थर्सडे एक्सटेंडेड ग्रीटिंग्स टू हिज चाइनीज काउंटर पार्ट वांग यी एज वेल एज द चाइनीज गवर्नमेंट and the people of China on the occasion of 71st anniversary of the founding of the country. तो ये जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं जो एस जयशंकर हैं, उन्होंने थर्सडे को अपनी ग्रीटिंग्स दी जो कि चाइनीज़ काउंटर पार्ट है वैंग यी को, और चाइनीज़ गवर्नमेंट को भी, और जो पीपल हैं मतलब जो लोग हैं चाइना के, उनको भी 71st एनिवर्सरी की ओकेजन पे, मतलब जब ही ये कंट्री को फाउंड किया था उसकी 71st एनिवर्सरी पे. अब जो अगली न्यूज़ वो ये है, द एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी ऑन थर्सडे
said it has filed a charge sheet against Lashkar-e-Taiba founder हाफिज सईद। तो मतलब जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है ईडी, उन्होंने थर्सडे को ये कहा है कि उन्होंने एक चार्ज शीट फाइल की है लश्कर-ए-तैयबा के फाउंडर के अगेंस्ट, जो कि हाफिज सईद है। One of his Pakistani associates, a Delhi-based Hawala dealer, and others in connection with a money laundering probe linked to an alleged terror financing case। तो जो उसका जो इनका एक पाकिस्तानी एसोसिएट है, एक दिल्ली बेस्ड हवाला डीलर है जो, और जो दूसरे हैं जिनका कनेक्शन है एक मनी लॉन्ड्रिंग प्रोब में, तो वो सब ये टेरर फाइनेंसिंग केस से सबका कनेक्शन है। इंडिया ऑन थर्सडे सेड इट डिजर्व्स टू हैव a normal neighborly relations with Pakistan in an atmosphere free of terror, hostility and violence, and onus is on Islamabad to create such an environment। तो इंडिया जो जिसने थर्सडे को ये कहा कि वो पाकिस्तान के साथ नॉर्मल नेबरली रिलेशंस, मतलब अच्छे रिलेशनशिप्स चाहते हैं, जो कि एटमॉस्फेयर, जो कि मतलब टेरर फ्री एटमॉस्फेयर हो जहाँ पे, और जहाँ पे एकदम वायलेंस नहीं हो। अभी ये जो न्यूज़ में बहुत चल रहा है कि वॉर चल रहा है आर्मेनिया और अज़रबैजान के बीच में। So war between Armenia and Azerbaijan rage on for fifth day leading to several casualties। तो ये 5वां दिन है इसका, और इसमें बहुत सारी कैजुअलिटीज़ हो गई हैं। 5 दिन से चल रहा है ये, और इसमें बहुत सारी कैजुअलिटीज़ हो गई हैं। इंडिया ऑन थर्सडे वॉइस्ड इट्स कंसर्न एंड कॉल्ड फॉर रिस्ट्रेंट बिटवीन द टू नेशंस। तो इंडिया ने इसके बीच में अपनी आवाज़ उठाई है और रिस्ट्रेंट के लिए कॉल किया है ये दो नेशंस के बीच में। अब अबू धाबी बेस्ड सोवरेन वेल्थ फंड मुबादला इन्वेस्टमेंट कंपनी will invest rupees 6,247.5 crore to buy a 1.4% stake in Reliance Industry Limited। इसका मतलब ये है कि जो अबू धाबी बेस्ड जो सोवरेन वेल्थ फंड है, जो मुबादला इन्वेस्टमेंट कंपनी है, वो इन्वेस्ट करेगी 6,247.5 करोड़ रुपए, मतलब 1.4% रिलायंस इंडस्ट्री के जो स्टेक हैं उसको उस पे इन्वेस्ट करने वाली है, उसको खरीदने के लिए। द बिलियनर मुकेश अंबानी लेड फर्म्स थर्ड सच डील इन लेस देन 2 days। तो ये जो मुकेश अंबानी के द्वारा ये लेड की गई जो फर्म है, ये जो रिलायंस इंडस्ट्री है, तो इसने ये ऐसी डील ये दो दिन से भी कम में ये डील हो गई है। अब वर्ल्ड न्यूज़ देखेंगे। द इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस of non-violence is observed on October 2। ये October 2 इस डेट को याद रखने की कोशिश करिएगा। The International Day of Non-Violence is observed on October 2 commemorating the birth anniversary of महात्मा गांधी। तो जो इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस है वो मनाया जाता है 2 अक्टूबर को, जो कि महात्मा गांधी की बर्थ एनिवर्सरी भी थी जिस दिन। द डे वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली इन 2007। तो ये जो दिन है ये यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था 2007 में। द डे इज मार्क्ड टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ नॉन वायलेंस थ्रू पब्लिक अवेयरनेस एंड एजुकेशन। तो ये जो दिन है ये इसलिए एस्टेब्लिश किया गया था ताकि इस दिन हम ये मैसेज दे सकें कि नॉन वायलेंस, मतलब कहीं पे भी वायलेंस नहीं होना चाहिए, और पब्लिक अवेयरनेस के लिए भी और लोगों के एजुकेशन के लिए भी कि ये सब चीज़ें गलत होती हैं, वायलेंस और जो भी दूसरी चीज़ें होती हैं। तो और अभी ये जो अगला है ये वॉर बिटवीन आर्मेनिया एंड अजरबैजान क्लैशेस
have broken out between Christian majority Armenia and Muslim majority Azerbaijan। इसका मतलब ये है कि जो आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में वॉर हो रहा था, तो उसमें जो क्रिश्चियन मेजोरिटी है आर्मेनिया की और जो मुस्लिम मेजोरिटी है अजरबैजान की, उन लोगों के बीच में अब वॉर चालू हो गया है, जो कि नागोर्नो काराबाख के कारण हो रहा है, जो कि इंटरनेशनली एक अजरबैजान का पार्ट है, लेकिन इसमें एथनिक आर्मेनियंस रहते हैं मेजोरिटी से। तो अब बात करेंगे कोरोना केसेस की। तो जो अभी कंफर्म्ड केसेस हैं वो ये हैं 3,34,17,386 केस, और जो डेथ्स हैं वो 10,02,886 हैं, जो कि अभी तक हैं 2 अक्टूबर तक। अब स्पोर्ट्स न्यूज़, जैसा कि आप जानते हैं कि कल मुंबई इंडियंस और किंग्स 11 पंजाब का मैच था, जिसमें मुंबई इंडियंस ने 191 रन बनाया 4 विकेट के लॉस पे 20 ओवर्स में, और मुंबई इंडियंस ने किंग्स 11 पंजाब को हराया 48 रन से। और जो किंग्स 11 पंजाब का जो स्कोर था वो था 143 8 विकेट्स के लॉस पे और 20 ओवर पे। और अब जो 2 अक्टूबर, जो मतलब आज जो मैच होने वाला वो है चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद, जो कि 7:30 बजे से है दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में। और जो अगली न्यूज़ है वो ये है, मुंबई इंडियंस स्किपर रोहित शर्मा on Thursday became the third batsman to register 5,000 runs in the Indian Premier League। तो जो मुंबई इंडियंस के जो कैप्टन है जो रोहित शर्मा हैं, उन्होंने थर्सडे के दिन थर्ड बैट्समैन बने वो आईपीएल में, जिन्होंने 5,000 रन बनाए हैं इंडियन प्रीमियर लीग में। अब फुटबॉल, thanks for watching this video, and if you like this video then please like it, share it as much as possible, and please subscribe to our channel if you have not subscribed to it yet।